मैं जा रहा हूँ अभी खामगांव। खामगांव में कुछ काम है मुझे और मैं वहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा बैंक में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग पिछले व्लॉग के कंटिन्यूशन में है। मैं जा रहा हूँ खामगांव और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था तो मैंने व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू किया। शूज़ जब भी आप पहने तो हमेशा झटक के पहनना चाहिए। इसके अंदर कोई भी मोज़ी जानवर हो सकता है जिससे आपको नुकसान पहुँच सकता है। अरे वाह, 7 तो आज भी तैयार है। या अल्लाह, चल अब। तो पीपलगांव राजा वो गांव है जहां पर मेरा बचपन गुजरा, यहीं पर हम रहे और ये वो गांव है कि जिससे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें जुड़ी हुई है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूं ताकि अपने गांव पर एक अच्छा विलेज टूर बना सकूं और आपको बता सकूं। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे पूछा था कि मुझे अपने गांव को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो आप लोगों ने कहा बताइए। तो मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहा हूँ और मैं बनाऊँगा। तो ये पहुँच गए हम खामगांव। ये नेशनल स्कूल के सामने का सीन है। तो जब भी किसी स्कूल के सामने से हम गुजरते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। खामगांव के अंदर ये अच्छा है कि बुल्ढाना अर्बन, SBI, एक्सिस बैंक और जो बैंक में हम जा रहे हैं HDFC बैंक, ये सब एक ही लाइन में हैं। तो आपको बहुत आसानी हो जाती है जब आप किसी भी बैंक के काम से खामगांव के अंदर जाते हैं। तो मुझे HDFC बैंक में काम था तो मैं HDFC बैंक में आया हूँ। ये बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं और इनका जो हॉस्पिटैलिटी का तरीका है वो बहुत अच्छा है। अभी टाइम हो गया है 3:24 और जो बैंक के काम से हम आए थे वो काम हमारा निपट गया है। तो मेरा आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वो बहुत पुराना है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हंसेंगे उसके ऊपर। को अपडेट कराना था तो मैं अभी अब्बू आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए और मैं जाऊंगा अभी नगर परिषद आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट कराने के लिए। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप HDFC की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी बैंक में आपका अकाउंट बने तो आज आप HDFC में बना सकते हैं। यहाँ पे खामगांव ब्रांच में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मोनिका मैम से आप मिल सकते हैं। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप आइए, अपना अकाउंट बनाइए। यहाँ की सर्विसेज अच्छी है। मैं वैसे रेफ़र नहीं करता हूँ SBI के अलावा किसी और बैंक को। जब आपको इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं या कोई आप ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपको सही बैंक के अंदर अकाउंट चाहिए तो आप HDFC में बना सकते हैं। इसको सभी इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर या कहीं भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर इसका अकाउंट एक्सेप्टेबल होता है। तो आप आइए, मैं भी जा रहा हूँ नगर परिषद अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो हम जा रहे हैं नगर परिषद अपना आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट कराने के लिए। खामगांव जो लोग रहते हैं खामगांव में वो जानते हैं कि खामगांव के अंदर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम रह रही है। और खामगांव में हम स्पेशली स्टडीज़ के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो 8 साल हम खामगांव में रहे। बहुत अच्छा यहाँ पर लोग हैं और बहुत अच्छा लगा हमको जब हम यहाँ पर रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं नगर परिषद। ये बस स्टैंड के पास का एरिया है। मैं कहीं भी अब्बू के साथ जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब्बू हमेशा मेरे साथ होते हैं और वो हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। तो ये पहुँच गए हम नगर परिषद में और इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है। देखिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा है और इसी के साथ पीछे गार्डन का जो एरिया है इन्होंने बहुत अच्छा ग्रीनरी सीन यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई है नगर परिषद की। आधार कार्ड अपडेट होने के लिए 1-1.5 घंटा लग रहा था तो हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि 1-1.5 घंटा टाइम हमारे पास है नहीं। देखते हैं कल आएंगे वापस। तो जो सामान हमने लिया था उसको अब्बू बांध रहे हैं और बांधते बांधते मुझे ये हमेशा वो सिखाते हैं कि जब भी आप थैली रखें तो इस तरह से बांध ले कि आपको फिर कभी उसको घर जाने तक की तकलीफ़ ना हो। तो थैली अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। ये मस्तान चौक की मस्जिद है जो खामगांव में रहते हैं। मैं उनके लिए स्पेशली ये सीन दिखा रहा हूँ ताकि उनको भी याद आ जाए। ये पूरे रोड जो खामगांव के बाहर रह रहे हैं, ये फाटकपुरे का एरिया है। जो लोग खामगांव में रहते हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं कौन सा एरिया उनको दिखा रहा हूँ। और आंखों के सामने जब हमारे जाने माने एरिया आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी यादें उनसे जुड़ जाती हैं। उसके बाद हम रुके जलका भड़ंग में जहाँ पर हमको कुछ सब्जियाँ लेने की थी। यहाँ पर बहुत ताज़ी सब्जियाँ मिलती है क्योंकि किसान डायरेक्टली खेत से तोड़ करके यहाँ पर सब्जियाँ लेकर के आते हैं और बहुत ही अच्छे दामों में यहाँ पर सब्जियाँ अवेलेबल हो जाती हैं।
तो ये एक छोटा सा गांव है जो खामगांव और पीपलगांव राजा के बीच में पड़ता है। तो आ गए हम अपने घर और खामगांव में जो भी हुआ मैंने आपको बताया। तो कुछ काम हुए हमारे, कुछ नहीं हुए। जो हुए तो जो बच गए वो कल करेंगे, और जो हो गया उस पर अल्लाह का शुक्र है कि वो काम हमारे निपट गए। मेन काम था वो चेकबुक इशू करने का था, तो वो हो गया हमारा काम, और हमको इन हैंड जो है वो चेकबुक मिल गई है। तो ये एक बड़ा काम था जो आज मैं करने के लिए गया था। तो ये है हमारा लंच, जिसके अंदर अम्मी ने बनाए थे तुरई की सब्जी। कौन आया है हमारे घर? देखो अलियार आया है। इसको मैंने दिखाया था ना फौजान की शादी के व्लॉग में। नाजिम चचा का लड़का, सबसे छोटे वाला अलियार। अलियार वहाँ नहीं हाथ लगाना, वहाँ तो दिखेगा, यहाँ हाथ लगाना। हाँ। और ये है राफे, और ये है मुर्सी, और इनका एक और बड़ा बेटा है हश्याम, वो आया नहीं। तो ये तीनों आए हैं इनकी अम्मी के साथ। तो जिसकी कमी थी वो भी आ गया, हश्याम जो नाजिम चचा का बड़ा लड़का है। ये बाकी था बस, तो ये भी आ गया, इसलिए मैंने इसको व्लॉग में ले लिया। तो सर्दी अभी बढ़ गई है और गांव के अंदर लोग इस तरह से आगटी लगाते हैं और इसको शेकोटी कहते हैं। वे अम्मी तल रहे हैं पापड़ यहाँ पर। तेल में डालने के बाद पापड़ की साइज़ क्यों बढ़ जाती, पता नहीं इसमें से क्या वो रहता। तो लेकिन अम्मी तल रहे हैं पापड़, और मैंने एक पापड़ तोड़ के खा लिया यहाँ से। अच्छे लगते हैं, मैदे के पापड़ है ये। तो ये है मूंग के पापड़, ये है मैदे के पापड़। तलने के बाद मैदे के पापड़ ऐसे हो जाते हैं, मूंग के पापड़ ऐसे हो जाते हैं। अरे मैंने उल्टा बोल दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? मूंग का पापड़ ऐसा हो जाता है, मैदे का पापड़ ऐसा हो जाता है। मुझे पसंद है दोनों भी। मुझे ज़्यादा अच्छे तो ये मूंग के लगते हैं, लेकिन अम्मी को ज़्यादा अच्छे मैदे के लगते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस ये डिफरेंस है, बाकी तो क्या है, अच्छे हैं पापड़, सभी अच्छे हैं। तो लूसी आ गई नए घर में, और देखो यहाँ जमा के सो रही है वो लूसी। क्या करना लूसी का नहीं समझ में आ रहा। चलो उठो बाहर, चलो ना बाहर, चलो बाहर चलो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक नुस्खा बताया, हाँ एक आइडिया बताए, तो बहुत बेहतरीन है वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि भूख लगे तो खाना खाओ और भूख रख कर उठ जाओ। तो आदमी बीमार नहीं होता, ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ नहीं लगते उसको। आजकल जो चल रहा है अटैक वगैरह ये सारे, ये वजह है। ज़्यादा खा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना चीज़ें वगैरह। तो जो छोटे छोटे ज़रा जुमले में है नबी सल्लम की बात, एंड फैलाव इसका इतना है कि सारी दुनिया पर छा जाती है। इसकी तोड़ ही नहीं कोई। सही है, सही। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इसमें भी अगर इसकी तोड़ कोई पैदा कर भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा नुस्खा है, इस पर लोग ख्याल नहीं करते। बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया।